सभी विधि के विद्यार्थियों का पुनः ई लेक्चर में स्वागत है। हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं वह है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, क्या व्यवस्था है, क्या योग्यता है न्यायाधीशों की, उनके पावर्स क्या क्या हैं, उनके जुरिस्डिक्शंस क्या क्या है। तो आज जो हम टॉपिक को पुनः आगे बढ़ा रहे हैं वो है क्षेत्राधिकार, कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है उसमें आज हम क्षेत्राधिकार पढ़ रहे हैं वह है विशेष अनुमति से अपील, यानी अपील बाई स्पेशल लीव्स, यानी विशेष अनुमति से अपील का जो प्रोविजन है वो कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, तो वो है आर्टिकल 136। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 136। सुप्रीम कोर्ट की संविधान का अनुच्छेद 136 में साफ उपबंध किया गया है, यहाँ बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाजत से भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी यदि सुप्रीम कोर्ट क्लाइंट को, पक्षकार को इजाजत दे दे तो उसकी इजाजत से भी आप स्पेशल पिटीशन लीव आप सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हो। इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामलों से पारित किए गए आदेश, निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाजत भी दे सकता है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के विवेकानुसार निर्भर करता है, ये इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। स्पेशल लीव का जो विशेष अनुमति से जो अपील का जो प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट के विवेकानुसार पर निर्भर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये मामला उचित है तो आप उसको उसके लिए परमिशन दे सकते हो। इसका प्रोविजन है आर्टिकल 136 में। क्लोज 2 में क्लोज 1 कि कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय अधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेश या दंडादेश पर लागू नहीं होगी। यदि कोई मामला सशस्त्र बल से संबंधित है या उस ट्रिब्यूनल से संबंधित है तो उस पर यह बात लागू नहीं होगी। यह इसका एक्सेप्शन है, ठीक है ना। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय को सविवेकी शक्ति प्रदान करता है। सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को स्वविवेकी शक्ति प्रदान करता है। इसको आप अंडरलाइन कर लेना और उसको समझ जाना। न्यायालय की विफलता होने पर, यानी जो जिस न्यायालय में वो मामला चल रहा है उसकी विफलता होने पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी अपील की जा सकती है, चाहे वह वाद में पक्षकार है या नहीं है, बट उस मामले से संबंधित होना चाहिए। न्याय प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह मामलों की परिस्थितियों को देखकर अन्य व्यक्तियों को अपील करने की विशेष इजाजत और अनुमति दे सकता है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है ना। फिर नेक्स्ट जो हम इसका पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके एडवाइजरी अपील, यानी सलाहकारी जुरिस्डिक्शन। सलाहकारी जुरिस्डिक्शन को आर्टिकल 143 में बता रखा है। देखो, विशेष अनुमति वाले को 136 में और सलाहकारी वाले को अनुच्छेद 143 में बताया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी क्षेत्राधिकार की शक्ति भी प्राप्त है, यानी उसको सलाह देने की शक्ति भी प्राप्त है। यदि उससे कोई सलाह मांगता है तो उसको दे सकता है, बट उसको देने के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अगर वो चाहे तो सलाह दे, चाहे तो सलाह नहीं दे। यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि कोई क्वेश्चन जो विधि और तथ्य से संबंधित है तो उसके लिए वह उससे राय मांग सकता है, अथवा उससे उत्पन्न होने वाली संभावना के बारे में कि यह एक सार्वजनिक मुद्दा है उसके बारे में उससे राय ले सकता है। उस पर उच्चतम न्यायालय की वह राय राष्ट्रपति मांगेगा और राष्ट्रपति को वह राय देगा, ताकि राष्ट्रपति उससे संबंधित मामलों को अच्छी तरह से निपटा सके या सौंप सके, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार को कनाडा के संविधान से लिया गया है कि सलाहकारी क्षेत्राधिकार की जो शक्ति है वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है कनाडा से, है ना। यदि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है तो वह सलाह सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना क्यों है। यह कोड ऑफ रिकॉर्ड होता है। आर्टिकल 129 के बारे में 129 में नहीं है, इसको पढ़ा है कि कोई भी इसकी नज़ीर, कोई भी इसका आदेश, कोई भी इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट का वह सभी कोर्टों पर मान्य होता है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल कोर्ट है। यदि प्रश्न अस्पष्ट या सामान्य प्रकृति के हैं तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी ध्यान रखना। यदि प्रश्न
अस्पष्ट है, असामान्य प्रकृति का है, विवाद वाला है, तो उस पर बात देने के लिए उसको बात ये नहीं है, क्योंकि ये इसकी विवेक शक्ति है। ठीक है ना। तो इस प्रकार उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियां बताई गई है और जो क्षेत्राधिकार बताए गए हैं उसके बारे में हमने यहाँ थोड़ा डिस्कशन किया। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि किस किस में क्या क्या बताया गया है और क्या क्या प्रोविजन बताया गया है। 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है। 132 में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। 133 में संवैधानिक मामलों की शक्ति के बारे में बताया गया है। 134 में दांडिक मामलों की अपील के संबंध में प्रोविजन वो बताया गया है। 136 में स्पेशल लीव के बारे में या विशेष अनुमति से संबंधित मामलों के बारे में बताया गया है ना। और 143 में सलाहकारी क्षेत्राधिकार संबंधी यानी एडवाइजरी जुडिशरी के बारे में, जुरिस्डिक्शन के बारे में एडवाइजरी यानी सलाहकारी क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसके जो जुरिस्डिक्शंस है वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके पावर्स के बारे में अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।